आइए चलते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि की तरफ कि इनके लिए क्या होने जा रहा है जुलाई के महीने में। ग्रहों के गोचर जो हैं मना स्थिति पे प्रभाव डालते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति पे भी प्रभाव डालते हैं और आपके सोच को प्रभावित करके निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र को कह सकते हैं, आपके कार्य करने के तरीकों को भी बदलते हैं। तो कर्क राशि जो है कालचक्र की चौथी राशि, इसके लिए ग्रहों के गोचर क्या हो रहे हैं, किस जगह पे हो रहे हैं और क्या क्या देने जा रहे हैं, इस पे ही आधारित वीडियो आइए देखते हैं। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कि महीने के जो कि कोई बहुत अच्छे नहीं गुजरते हैं। व्यक्तियों को लगता है कि मेरे कार्य जो हैं वो अच्छे से सफल नहीं हो रहे हैं, या मन जो है मेरा खिन्न है, बहुत ज़्यादा मैं प्रसन्न नहीं हूँ, या कोई कार्य कर रहा हूँ तो उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ये चंद्रमा के गोचर के कारण होता है। चंद्रमा जब भी आपकी राशि से 12वें हो, 8वें हो, चौथे हो या शनि के साथ हो तो बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी इस वीडियो में कि चंद्रमा जो है किस किस दिन जो है आपके इन राशियों में रहेगा या इन भावों में रहेगा कि आपको थोड़ा जो है अपना जीवन जो है वो थोड़ा निराशावादी प्रतीत होगा। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि चंद्रमा जब भी बृहस्पति के साथ हो या मंगल के साथ हो कह सकते हैं, या अच्छे भाव में हो तो बड़े अच्छे शानदार फल देता है, कई लक्ष्मी योग बनाता है ताकि आपको सुविधाएं मिल सकें। तो एक बैलेंस इस तरह से बन के चलता रहता है हर महीने में। तो आइए देखते हैं कि कर्क राशि के लिए क्या मिलने जा रहा है। खासतौर से आपकी कुंडली जो बगल में बनी हुई है वो कर्क राशि की है और चंद्रमा आपके 4 अंक में यदि है तो ये आपकी राशि कर्क हुई और आपके लिए ये वीडियो है। तो देखा जाए तो सूर्य और बुध जो है ये आपके 12th हाउस में रहेगा। खासतौर से बुध जो है वो 25 जुलाई तक और सूर्य जो है वो 16 जुलाई तक आपके 12th हाउस में रहेगा। बुध अपनी खुद की राशि में रहेगा। सूर्य जो है उसके बाद चेंज करेगा और आपकी राशि में आ जाएगा और वहाँ फिर ये 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक रहेगा। मंगल का भी परिवर्तन होगा। मंगल 20 जुलाई को आपकी खुद की राशि में चला आ रहा था शत्रु क्षेत्री होके, ये चेंज करेगा और आपके 2nd हाउस में जाएगा अपने मित्र राशि सिंह में, और सिंह राशि में ये रहेगा 6 सितंबर तक, यानी 20 जुलाई से 6 सितंबर तक। शुक्र भी मैंने 2 जगह दिखाया है, शुक्र का भी 2 बार गोचर है, 17 जुलाई तक आपकी राशि में, उसके बाद चेंज करके ये सूर्य के साथ चला जाएगा। तो इतने गोचर बने हुए हैं। बाकी शनि और बृहस्पति जो है आपके 7th हाउस में और आपके 8th हाउस में वक्री होकर पड़े ही हुए हैं। राहु केतु सदैव ही वक्री रहते हैं, आपके 11th हाउस और आपके 5th हाउस में वैसे ही पड़े हुए हैं। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको प्रभावित करेंगी। खासतौर से आपका 2nd हाउस, आपका अपनी खुद की राशि और आपका 12th हाउस ये अच्छे से प्रभावित है और इनसे संबंधित फलों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होगा। दिन की मैं बात कर रहा था कि चंद्रमा किस किस डेट पे अलग अलग भाव में होगा जो कि आपको कष्ट दे सकते हैं। तो इसमें 6 और 7 जुलाई को ये रहेगा आपके 12वें भाव में जो कि थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। साथ ही साथ 15 और 16 जुलाई को ये रहेगा आपके 4थे भाव में और माता से संबंध खराब होना, सुख में थोड़ी कमी आना, ये सारी चीज़ें दिला सकता है। 25 और 26 तारीख को ये रहेगा आपके 8वें भाव में और यहाँ भी थोड़ा आपको अष्टम होने के कारण हालांकि कुछ ना कुछ समस्याएं जरूर देगा, बृहस्पति के साथ भी रहेगा तो थोड़ी व्यवस्थाएं आपको अच्छी देगा, गजकेसरी योग भी बनाएगा, लेकिन फिर भी अष्टम रहने से थोड़ी परेशानियां आपको दे सकता है। साथ ही साथ 7 जुलाई से 16 जुलाई का समय आपके लिए एक बेहतर कंडीशन दे सकता है और 12th हाउस का बुधादित्य योग बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी 12th हाउस में बना है तो निश्चित रूप से 12th हाउस से संबंधित जो भी कार्य हैं, यानी आपका कोर्ट है, कोई केस है, कचहरी है, इन सारे के कार्य हों, ट्रैवल से संबंधित कोई कार्य थे, आपके स्थानांतरण से संबंधित कोई कार्य थे, तो ये सारी चीज़ें जरूर ये पूरी कराएगा आपकी कह सकते हैं 7 से 16 जुलाई के बीच में। साथ ही साथ 11 और 12 जुलाई को चंद्रमा और मंगल का योग बनेगा तो ये लक्ष्मी योग बनेगा, ये भी आपको अच्छे बेहतर परिणाम दे सकता है। आप नए कार्य शुरू करना चाहें तो ये 2 दिन जो हैं, और 26 और 27 जुलाई जबकि चंद्रमा बृहस्पति के साथ ही रहेगा गजकेसरी योग में, तो ये चीज़ें आपको ये डेट जो है काफ़ी बेहतर एक सुविधा दे सकती हैं कि आपके कार्य जो हैं वो उस समय पर शुरू हों और लंबे समय तक चलें। तो ये डेट्स जो हैं आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ ज़्यादा अच्छा फायदा दे सकती हैं। साथ ही 11 जुलाई को देख लें तो 11 जुलाई को गुप्त नवरात्रि एक बेहतर दिन है। इस दिन आप दुर्गा जी की आराधना करें और नए कार्य करना चाहें तो शुरू कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन परिणाम मिलने की संभावना है। यदि 20 जुलाई देख लें देवशयनी एकादशी है, इस दिन कहा जाता है कि सारे जितने भी ऑस्पिशियस वर्क हैं, शादी विवाह, ये सारी चीज़ें बंद होती हैं
क्योंकि देवता जो हैं वो शयन के लिए चले जाते हैं। तो इस दिन देवशयनी एकादशी है। इस दिन भी आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत ख़राब स्थिति नहीं है यहाँ पे। हालांकि जो मांगलिक कार्य हैं वो नहीं होते हैं। साथ ही साथ यदि 23 तारीख को देखा जाए, गुरु पूर्णिमा का दिन है, जो लोग विष्णु भगवान की आराधना करते हैं या बृहस्पति की आराधना करते हैं उनके लिए बड़ा ही एक विशेष अवसर है। स्टूडेंट्स के लिए गुरु पूर्णिमा एक काफ़ी अच्छा एक अवसर माना जाता है अपने गुरुओं की सेवा करने के लिए। तो ये सारे अवसर जो हैं मंगल बने हुए हैं जुलाई में। और निश्चित रूप से जुलाई जो है वो कर्मवादी लोगों के लिए एक बेहतरीन कंडीशन लेके आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से कर्म लोग कर नहीं पा रहे थे। कई राजयोग बने हुए थे लेकिन कोई फल नहीं मिला। लेकिन जुलाई एक ऐसा महीना है जिसमें आपको कर्म करना होगा और कर्म आपके पास करने के लिए उचित अवसर भी हैं। तो आप कर्म करते हैं तो जितने भी अच्छे स्थितियां ग्रहों की गोचरीय स्थिति वो निश्चित रूप से आपको राजयोग की श्रेणी में ले आएगी, निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं से अच्छे फल देगी। तो अब यदि अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें कि अलग अलग सेगमेंट्स में आपको मिलेगा क्या, खास तौर से देखा जाए तो पहले यदि हम ले लें कि आपको आपके व्यवसाय करते हैं और नौकरी करते हैं तो इन दोनों से संबंधित फल आपको क्या मिलेंगे। व्यवसाय और नौकरी के लिए आपका 7th हाउस और आपका 10th हाउस ये बड़ा ही अच्छा होना चाहिए। 7th हाउस में शनि यहाँ बना हुआ है और शनि जो है वक्री है यहाँ पे, और आपकी अपनी नैसर्गिक कुंडली में वक्री हुआ तो कहीं से कोई समस्या नहीं है कि आपको चीज़ें ना मिले। 20 जुलाई के बाद से, जबकि मंगल की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, तो निश्चित रूप से 20 जुलाई के बाद से आपको आपके बिजनेस में कह लें, आपके कार्य क्षेत्र में कह रहे हैं, एक बड़ा बदलाव आएगा। निश्चित रूप से आप अपने बिजनेस में सफल भी होंगे और जो कार्य आपको लग रहा था कि आप करना चाह रहे हैं और रुक रुक के चल रहे हैं उन कार्यों में एक तेज़ी आपको देखने को मिलेगी 20 जुलाई के बाद से। तो बेहतरीन कंडीशन ज़रूर रहेगी व्यापार करने वालों को। आप फाइनेंस लेके व्यापार करना चाहें, आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहें, उन सब के लिए जो है उचित अवसर बनेगा जुलाई के महीने में। और आपके बिजनेस में कह सकते हैं एक तेज़ी आपको खुद महसूस होगी कि हमने जो काम किया उसमें एक तेज़ी आ रही है, वो मेरा फलीभूत हो रहा है कह सकते हैं। तो एक बेहतरीन कंडीशन है, प्रयास करिए, निश्चित रूप से आप सफल रहेंगे। खासतौर से देखा जाए तो यदि आप मल्टी स्टोरी के बिज़नेस, ज़मीन के बिज़नेस इनसे जुड़े हुए हैं तो मंगल आपको एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेके आ रहा है। और मंगल का 2nd हाउस में होना आपकी अचल संपत्तियों में वृद्धि तो करेगा ही, इस बिज़नेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है। नौकरी के लिए कह लें तो नौकरी के लिए भी कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है। आपका नौकरी का लॉर्ड जो है 10th हाउस का वो आपका है मंगल है, और मंगल जो है आपके खुद की राशि में है, चेंज होगा, अपनी मित्र राशि में जाएगा, सूर्य की राशि में जाएगा, सिंह राशि में। तो दोनों चीज़ों के लिए कह सकते हैं एक बेहतरीन कंडीशन बनी हुई है, बेहतरीन स्थिति बनी हुई है। और व्यवसाय कह लें या नौकरी कह लें, दोनों में फल आपको जो है एक बेहतरीन मिलने की संभावना यहाँ पे है। इसके साथ यदि हम बात कर लें आपके धन दौलत की, अचल संपत्ति की, और आप कमाएंगे क्या पैसा, तो अचल संपत्ति और धन दौलत के लिए आपका 2nd हाउस और आपका 11वां भाव ये दोनों प्रबल होना जरूरी है। तो 2nd हाउस का लॉर्ड सूर्य है जो कि आपके 12th हाउस में रहेगा 16 तारीख तक। ये खर्च में वृद्धि करेगा, निश्चित रूप से जो आप कमाएंगे उसमें वृद्धि होना एक तय है, एक तरह से खर्च हो जाना। सूर्य जो है 16 जुलाई के बाद फिर 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक आपकी राशि में रहेगा, तो निश्चित रूप से आपको बचत होना, नए प्रोजेक्ट्स में से आपको लाभ मिल जाना, ये सारी चीज़ें कराएगा। साथ ही मंगल जो है आपका 2nd हाउस में जाएगा तो अचल संपत्तियों में वृद्धि के एक योग बनते हैं। अचल संपत्तियों में भी घर को कह लें, ज़मीन को कह लें, जायदाद को कह लें, इसमें वृद्धि के योग जरूर बनते हैं। तो लाभ की संभावनाएं कहीं से कम नहीं है। साथ ही लाभ का जो आपके लॉर्ड है शुक्र, वो आपके 2nd हाउस में आएगा। तो 2nd और लाभ का लॉर्ड जब भी मिल जाता है तो निश्चित रूप से अचल संपत्तियों में वृद्धि होती है, कमाई के संसाधन बढ़ते हैं। तो कहीं से कोई संभावना ऐसी नहीं कि आपके संसाधन इस समय न बढ़ें, आपका व्यापार न बढ़े, नौकरी में कोई आपको उन्नति न मिले और आप जो हैं अपने अचल संपत्तियों में वृद्धि न कर पाएँ। तो जुलाई एक बड़ा ही बेहतरीन अवसर है इस चीज़ के लिए कि आप ये सारी चीज़ें करें जो आप कार्य आप टाल रखे थे कुछ महीनों से कि नहीं कोरोना है या कुछ आलस्य है कह सकते हैं या कुछ मन नहीं है, उनको करने के लिए जुलाई एक बेहतरीन कंडीशन लेके आ रहा है। प्रयास करिए, व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी बनाई हुई है ग्रहों की गोचरीय स्थिति ने, निश्चित रूप से आपको अच्छे फल मिलने जा रहे हैं जुलाई के महीने में। पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो वो भी बेहतरीन कंडीशन है आपकी। हालांकि मंगल की दृष्टि होने से दाम्पत्य जीवन में कुछ मन मुटाव था और मंगल का 2nd हाउस में जाने से भी मन में एक उग्रता रहने से बहुत ज़्यादा संपूर्ण पारिवारिक जीवन जो आपका है उसमें भी एक बहुत ज़्यादा हार्मोनी की स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो दिखाती है कि आप निश्चित रूप से उसमें सफल तो रहेंगे अपने परिवार को, अपने दाम्पत्य जीवन को साथ लेकर चलने में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है कमी बनी रहेगी, एक मनमुटाव, एक दूरी बनी रहेगी। तो इस पर एक विशेष नज़र रखनी होगी कि आप अपने हाव भाव से कह लें, अपने बोलने के तरीके से कह लें, अपनी वाणी से कह लें, बहुत ज़्यादा आपको उग्रता नहीं दिखानी होगी, बहुत ज़्यादा अधीरता नहीं दिखानी होगी, तो बेहतरीन कंडीशन बनी रहेगी आपके पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी।
यदि हम बात करें कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा और आपका ट्रैवल करते हैं तो यात्राएं कैसी आपकी रहेंगी, तो हेल्थ के लिए कुछ कहना नहीं है। हेल्थ आपका बेहतर रहेगा। आप किसी भी पाप प्रभाव को देख लें तो पाप प्रभाव की दृष्टि आपके 6th हाउस पे नहीं है। 6th का लॉर्ड कह सकते हैं कि आपके 8th हाउस में है। ये एक थोड़ा कंडीशन उत्पन्न करता है, लेकिन दोनों लाभ आप देखेंगे कि बृहस्पति है, बृहस्पति आपका 6th का लॉर्ड है और 8th हाउस में है, तो बहुत बृहस्पति जो कि शुभ ग्रह माना जाता है, तो आपके जीवन पे कोई कष्ट नहीं आना है। यात्राओं से थोड़ा आपको कष्ट मिलना है, लेकिन आपके हेल्थ में कोई बहुत परेशानी नहीं होने वाली है। यात्राओं से कष्ट इसलिए मिलना है क्योंकि मंगल की जो है देखेंगे आप 8वीं दृष्टि पहले थी 20 जुलाई तक रहेगी आपके अष्टम पे, उसके बाद मंगल जो है उसकी 7वीं दृष्टि आपके रहेगी अष्टम भाव पे। तो मंगल जब भी अटैच होगा और अष्टम भाव को देखेगा तो निश्चित रूप से ये व्यवस्थाएं जो है थोड़ी खराब करेगा। साथ ही साथ यात्राओं में खर्च की बेतहाशा वृद्धि होनी है, क्योंकि आपके जो अष्टम का लॉर्ड है वो अपने से द्वादश भाव में है, यानी कह सकते हैं शनि जो है वो अपने से द्वादश भाव में है। तो यात्राएं आप करते हैं तो उसमें खर्च की संभावनाएं ज़्यादा हैं। जो आप बजट लेकर चलते हैं उस बजट से आगे निकलने की संभावनाएं ज़्यादा हैं यात्राओं में। तो इन सब चीज़ों पर यदि ध्यान रखते हैं आप कि क्या चीज़ें करनी है, उसको यदि आप एक उसका स्ट्रेटजी बना लेते हैं, उसका एक पूरा आउटलाइन निकाल लेते हैं कि आपको इतनी ही चीज़ें करनी है, तो बेहतर कंडीशन रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी रहेंगी। यात्राओं में चोट चपेट लगने की भी भय है तो संभाल के करें, बहुत ज़रूरी तो भी जाएं, ना हो तो कुछ दिन टाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हेल्थ वाइज सही है, यात्राओं के लिए थोड़ा कष्टदायक ही हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए कह लें तो स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर कंडीशन तो है, लेकिन यहाँ पे आपके 5th हाउस में केतु का होना, हालांकि स्वगृही केतु है तो अचानक से लाभ देता है, लेकिन फिर भी 5th हाउस में होना और साथ ही साथ मंगल की 4थी दृष्टि पड़ना 20 जुलाई के बाद से ये दिखाता है कि मन भटकाव की तरफ रहेगा। पढ़ने लिखने में मन लगाना बड़ा ज़रूरी है, डिवोशन होना बड़ा ज़रूरी है, तभी चीज़ें मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए एक खास सलाह ये है कि उनको अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, सेंट्रलाइज करना है अपने आप को, चीज़ें जो पाना है उसके लिए पूरा प्रयास करना है। अचानक से लाभ देता है केतु तो हो सकता है अचानक से आप क्लिक करें, अचानक से वो पद मिले, अचानक से वो जगह मिले, अचानक से वो सफलता मिले आपको जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। लेकिन बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलना है स्टूडेंट्स के लिए, उनका भाग्य इतना प्रबल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे भाग्य भाव का लॉर्ड भी जो है अपने से द्वादश में है, यानी अष्टम भाव में है कह सकते हैं। तो भाग्यवश सफलताएं मिलने की संभावना कम है। जितने आप कर्म करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, जितने प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपको एक कह सकते हैं समय आपको उस जगह पे पहुंचाएगा जो आप जिसके लिए प्रयासरत थे। तो प्रयास जरूर करिएगा, तभी चीज़ें मिलेंगी स्टूडेंट्स के लिए, तभी अच्छी संभावनाएं मिलेंगी। यदि बात करें आपके लव लाइफ की कि आपका प्यार भरा जीवन जो है या फेयर वाला जीवन कैसा चलेगा, तो उसके लिए आपका एक तो 7th हाउस, एक तो 5th हाउस और साथ ही साथ आपकी राशि का भाव यानी लग्न भाव मजबूत होना जरूरी है। तो ये देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, थोड़ी बहुत मनमुटाव की स्थिति है। 5th हाउस पे मंगल की भी दृष्टि आप देख सकते हैं, राहु की भी है, केतु वहाँ पहले से बैठा है। 7th का लॉर्ड आपके शनि है जो कि वक्री होकर पड़ा है, और यदि आपकी कुंडली में वक्री नहीं है तो निश्चित रूप से एक मनमुटाव के समय बने हुए हैं, हार्मोनी में कमी आना बना हुआ है, आपस में एक दूरी बनना, मनमुटाव होना और आपस में एक वाद विवाद होना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे संभावित हैं। शुक्र और मंगल का संयोग जो है ये दिखाता है कि आपका मन जो है आपके अपने जो स्थिति है आपकी लव अफेयर की उससे भटक के कहीं और भी जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पे एक विशेष प्रयास करके अपने आप पे रोक लगाना होगा, अपने व्यवहार पे रोक लगाना होगा, तब आपका जो ये लव अफेयर वाला जीवन है या लव लाइफ आपकी जो एक बेहतर कंडीशन में रहेगी। नहीं तो जुलाई का महीना इस चीज़ के लिए कह सकते हैं थोड़ा ख़राब है, बहुत बेहतर कंडीशन नहीं दे रहा है। यहाँ पे बताने के पीछे उद्देश्य होता है कि आपके यदि नेचर में ये बदलाव आ रहे हैं, चूँकि ग्रहों की गोचरीय स्थिति जब भी चेंज होती है तो आदमी का नेचर ज़रूर बदलता है, सोच उसकी ज़रूर बदलती है। तो ये बदलाव जब आएंगे तो आप इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी होंगे। तो पहले से सजग यदि आप रहते मेरे बताने से या उस चीज़ को फॉलो करने से, तो निश्चित रूप से उनके जो बुरे प्रभाव में उसमें कमी दिखती है, बेहतरीन चीज़ें आपको मिलती हैं। वो बुरा समय भी जो होता है बहुत ज़्यादा कष्ट अंदर के गुजारा जाता है। तो प्रयास करिए कि अपनी चीज़ों को बचा के रखें, आप अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें, तो लव लाइफ भी आपकी बहुत ख़राब नहीं होने वाली है, बहुत क्लिष्ट नहीं होने वाली है। तो पूजा या आराधना करनी है तो निश्चित रूप से कर्क राशि वालों को मंगल और शनि की आराधना करनी चाहिए। मंगल जो है इनके लग्न को कह सकते हैं, इनके 2nd हाउस को, जो कि अचल संपत्तियों का भाव है, व्यापारिक भाव इनका शनि प्रभावित किए हुए है। तो शनि और मंगल कहीं ना कहीं से आप पे इफेक्ट जरूर डालें। इनको और भी अच्छा करना है, इनके पाप प्रभाव में कमी लानी है, तो निश्चित रूप से हनुमान जी की आराधना करें और मंगलवार शनिवार जरूर करें। बाकी दिनों में करते हैं तो ठीक है, नहीं मंगलवार शनिवार जरूर जाएं, ताकि इनके जो पाप प्रभाव हैं उनमें कमी आए और उत्तर जो है आप प्रगतिशील हों और प्रगति के पथ पे अग्रसर होते जाएं। बाकी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो नीचे दिए नंबर हैं, आप उनमें कांटेक्ट कर सकते हैं और उचित परामर्श देके आपके सारे शंका का समाधान किया जाएगा।